क्लास 10 मैथ एनसीईआरटी प्रश्नमाला 6.5 शुरू कर रहे हैं ना, 5 शुरू कर रहे हैं। पहला क्वेश्चन कह रहा है कुछ त्रिभुज की भुजाएं नीचे दिए गए हैं, निर्धारित कीजिए कि इनमें कौन द्विघात समकोण है। त्रिभुज समकोण त्रिभुज है ना, कौन समकोण त्रिभुज है। ये चैप्टर स्टार्ट करने से पहले हम आपको परिमेय बताए हैं। एक वो परिमेय बताए हैं किसी समकोण त्रिभुज में, समकोण त्रिभुज में समकोण के सामने वाली भुजा का वर्ग अन्य दो भुजा के वर्गों के योग के बराबर होता है, जिसको हम लोग पाइथागोरस परिमेय कहते हैं, है ना। दूसरा इसका उल्टा बताया है किसी त्रिभुज में, उसमें बताया था किसी समकोण त्रिभुज में, इसमें की बताया है विलोम में किसी त्रिभुज में एक भुजा के वर्ग अन्य दो भुजा के वर्गों के योग के बराबर है, तो पहली भुजा के सामने वाला कोण समकोण होता है। दो गो परिमेय बताए हैं, उप परिमेय भी बताए हैं जो आपको चैप्टर में मिलेगा आगे, मगर ये दोनों कम से कम अभी याद रखिए। और जी किसी समकोण त्रिभुज में समकोण अगर रहेगा तो कर्व समकोण के सामने वाला भुजा का वर्ग अन्य दो भुजा के वर्गों के योग के बराबर है। अगर किसी त्रिभुज में एक भुजा का वर्ग अन्य दो भुजा के योग के बराबर है तो पहली भुजा के सामने वाला कोण समकोण है। क्वेश्चन नंबर 1 वही कह रहा है कि चारों में कौन समकोण त्रिभुज है। त्रिभुज दिया हुआ कौन समकोण है, तो किससे चलेंगे? पाइथागोरस है ना। पाइथागोरस में भी बताया ना कि पाइथागोरस में किसी समकोण त्रिभुज में पाइथागोरस है और किसी त्रिभुज में ई विलोम है। कहां कहां से है कोई याद परिमेय नहीं करता, परिमेय नहीं याद करेगा सब चैप्टर समझ जाएगा। की करना है एक में भुजा दिया हुआ है 7 सेंटीमीटर 24 सेंटीमीटर और 25 सेंटीमीटर। ये त्रिभुज के भुजा दिया हुआ है, त्रिभुज के क्या है भुजा दिया हुआ है। अब कह रहा है इस त्रिभुज का जो भुजा दिया हुआ है इस समकोण त्रिभुज होगा, तो किसी त्रिभुज में 3 भुजा दिया हुआ है ना। तो याद रखिएगा जो सबसे बड़ी मान रहेगा वो पहला भुजा होगा, है ना। और लंब और आधार कर्ण होगा, वो क्या होगा कर्ण होगा। और लंब आधार किसी को भी आप मान सकते हैं, समझ रहे हैं। तो लिख लीजिए कर्ण बराबर 25 सेंटीमीटर, लंब बराबर कुछ भी कोई मान सकते हैं लंब और आधार में, ठीक। आधार बराबर 7 सेंटीमीटर। अब हमको समकोण दिखाना है, तो किसी त्रिभुज में एक भुजा के वर्ग अन्य दो भुजा के वर्गों के योग के बराबर हो तो पहली भुजा के सामने वाला कोण समकोण होता है ना। समझ रहा है ना। समझो तीनों भुजा दिया हुआ है, तो 3 भुजा दिया हुआ है। एक हम ऐसी बता रहे हैं कि कर्ण लंब आधार मानिएगा, समझ रहा है ना। अब आपको क्या करना है, एक त्रिभुज पढ़ लेना है, समकोण नहीं पढ़ना है, एक त्रिभुज पढ़ना है। ए बी सी, जो सबसे बड़ा भुजा रहेगा उसको कर्ण बोले थे, है ना। क्योंकि हमको 90 लाना है तो 25 इसको मान लीजिए, इसको 24 मान लीजिए, इसको 7 मान लीजिए, है ना। पाइथागोरस के विलोम, पाइथागोरस के विलोम से, पाइथागोरस के विलोम की बोला है किसी त्रिभुज में। इस त्रिभुज में कौन त्रिभुज? एबीसी त्रिभुज, त्रिभुज एबीसी में। इतना नहीं लिखेंगे हम, आप शॉर्ट में लिखेंगे। एक त्रिभुज एबीसी में, किसी त्रिभुज में, तो एबीसी त्रिभुज में एक भुजा का वर्ग जो सबसे बड़ा भुजा रहेगा उसका वर्ग, सबसे बड़ा एक्रम कौन है एसी। एक भुजा का वर्ग अन्य दो भुजा के वर्गों के योग के बराबर, अन्य दो भुजा ही दोनों बचती है, अन्य दो भुजा के वर्गों के योग में जोड़ के अगर ये बराबर आ गया तो पहली भुजा जो पहला भुजा माना उसका सामने वाला कोण समकोण होगा। तो एसी का मान कितना है 25 के स्क्वायर, एबी के मान 24 के स्क्वायर, 7 के स्क्वायर, 25 25 625 और 24 24 से 576, 7 7 से 625 बराबर
9 8 6 15 5 बाकी 1 7 4 11 1 बाकी 2 बाकी 1 5 1 दोनों बराबर आ गया। तो पहली भुजा के सामने वाला कौन, अर्थात बी बराबर 90 डिग्री है ना। त्रिभुज ए बी सी अतः त्रिभुज ए बी सी एक समकोण त्रिभुज है। उतार लीजिएगा। कितना है 3 8 6 कितना है 3 8 6। हम बोलेंगे सबसे बड़ा जो रहेगा यहाँ मानना है, इधर में किसी को भी मान लीजिए पाइथागोरस के विलोम से, क्योंकि समकोण लाना है, समकोण लाना है तो पाइथागोरस विलोम से अगर समकोण रहेगा तो पाइथागोरस परिमेय। समझिए 8 के स्क्वायर 3 के स्क्वायर 6 के स्क्वायर 8 तृतीया 64 बराबर 9 6 15 5 बाकी 1 4 है बराबर आया। हाँ, इसलिए त्रिभुज ए बी सी समकोण नहीं है, समकोण नहीं है। कोई दिक्कत है? तीसरा में दूसरा में था, तीसरा में कितना मान दिया हुआ है? चलो पढ़ने किताब 50 80 100 50 80 100 है ना। सबसे बड़ा कितना है 100। उसके बाद कुछ भी लिख लीजिए, 100 का वर्ग 80 का वर्ग 50 का कितना है कितना 1 पर 4 शून्य अब 5 5 2500 6400 जोड़िए 2 शून्य 5 4 9 6 2 सही है जी, बराबर है। इसलिए त्रिभुज ए बी सी एक समकोण नहीं है ना। कोई दिक्कत आए नहीं सर। 4 नंबर में कितना दिया हुआ है 13 12 5। जो सबसे बड़ा रहेगा यहाँ लिखेंगे 12 और 5 और 12 का नाम लिख सकते हैं। 13 के स्क्वायर 5 के स्क्वायर 12 के देखते रहे 55 बराबर है 169 बराबर दोनों बराबर आ गया। अर्थात त्रिभुज ए बी सी एक समकोण है। कोई दिक्कत? कोई दिक्कत? नो सर। 2 नंबर क्वेश्चन नंबर 2 क्या कह रहा है? पी क्यू आर समकोण त्रिभुज है ना। समझी? कौन समकोण है? पी क्यू आर समकोण त्रिभुज है जिसमें पी कौन समकोण है? पी क्या है? मतलब 90 डिग्री है ना। हो यहाँ पर क्यू दे दो, यहाँ पर आर दे दो।
पर या क्यू यहाँ पर आप कहीं पर भी दे सकते हो, कोई दिक्कत नहीं। फिर कह रहा क्यू आर पर एम बिंदु ऐसे स्थित है, इस प्रकार स्थित है कि पी एम लंब क्यू आर, पी एम जो है लंब केकरा पर क्यू आर, ये कह रहा है। तो सिद्ध करें कि यानी दर्शाएं कि पी एम स्क्वायर बराबर क्यू एम इंटू एम आर। कौन नंबर है? कौन 3 है, 90 डिग्री है, लंबा चौड़ा काय लिखे जा रहे, सब कुछ तो दर्शावल है। कौन पी बराबर 90 डिग्री और कौन सी पी एम लंब क्यू आर। कोई दिक्कत? दिया हुआ है, सिद्ध करना है आपको, दर्शाए सिद्ध करे, सब जो भी लिख रहे हैं साबित करे। सिद्ध करना क्या है? सिद्ध बताएंगे, सिद्ध करना है पीएम स्क्वायर बराबर क्यू एम एम आर, है ना? देख लीजिए, सिद्ध करे, यही तो होता है सिद्ध करने वाला आंसर हमारे सामने होता है। पीएम करें यो त्रिभुज, यो त्रिभुज, क्यू एम करें यो त्रिभुज में, यो त्रिभुज में बोल रहा है, क्यू एम यहाँ ई त्रिभुज में है, आई एम आर यहाँ आई, माने ई दोनों त्रिभुज से चलेंगे, ई दोनों त्रिभुज से चल के ई दोनों त्रिभुज को समरूप करेंगे, समरूप त्रिभुज के संगत भुजा समानुपाती होती है। तो ये दोनों त्रिभुज समरूप करेंगे, कम से कम 2 कोण बराबर है, तो ई त्रिभुज में ई कोण 90, ई त्रिभुज में ई कोण 90 बराबर, एक कोण बराबर और बराबर है, बराबर आपको दिखाना है, बराबर आपको दोनों त्रिभुज से चलिए, या तो ऊपर से या तो नीचे, करों से भी चल सकते हैं। क्यू एम पी त्रिभुज क्यू एम, जगरा में कोण क्यू एम पी बराबर 90 डिग्री है, क्यू एम पी 90 डिग्री है ना। हम जानते हैं त्रिभुज के तीनों कोण का योग, हम जानते हैं कि त्रिभुज के तीनों कोणों का योग 180 डिग्री होता है ना। तीनों कोण लिख लीजिए, कोण क्यू पी एम प्लस क्यू एम पी प्लस पी क्यू एम बराबर, जे बीच में वही कोण है, ये पी है ई वाला, ये एम है ई वाला, ये क्यू है ई वाला। कोई दिक्कत? केकर मान 90 देले है, क्यू एम पी के मान देले है, 90 देले है, तो क्यू पी एम प्लस 90 एकरो मान नहीं देले है जी, हाँ प्लस में उछल जाएगा तो डायरेक्ट कर दीजिए, क्यू पी एम प्लस पी क्यू एम बराबर 90 डिग्री ना होते 90, कैसे 90? प्लस में 90 बराबर को उछल जाएगा तो माइनस में 180 में से 90 चल गया 90 डिग्री। चूंकि कोण P बराबर 90 डिग्री दिया हुआ है ना, कोण P बराबर, अब कोण P को पार्ट में है, कौन पार्ट? Q P M प्लस R P M बराबर 90 डिग्री ने। P जे 2 पार्ट में है समीकरण, समीकरण 1 और 2 से, समीकरण 1 और दायां साइड बराबर
तो बाया साइड, इसलिए कोण QPM प्लस PQM बराबर QPM प्लस RT एकदम कोनो कोण मिलो है, नहीं मिलो है, प्लस नहीं चढ़ेगा तो प्लस माइनस खत्म हो जाता है जी। इसलिए PQM बराबर RPM। अब चलिए त्रिभुज QM P और त्रिभुज PM R से। अब दोनों में करिए बराबर। इस त्रिभुज में ये कितना है QMP बराबर PM का है बराबर है, नहीं 90 है, और PQM बराबर RPM का है बराबर है 90 डिग्री। सब में 90 डिग्री साबित किया, भी नहीं साबित किए हैं, दोनों दो त्रिभुज में नहीं है, ये दोनों त्रिभुज एक में नहीं है। ये कोण समरूपता से कब ये देने की कट जाएगा, नीचे है देगा, इधर लिखिए कोण समरूपता से त्रिभुज कितना दिया QMP समरूप त्रिभुज RPM हो गया समरूप। हम जानते हैं, लिखोगे आप, हम जानते हैं समरूप की संगत कट गया। चलो देखो ये दोनों त्रिभुज समरूप हो गया। हम जानते हैं समरूप त्रिभुज की संगत भुजा कौन कौन भुजा लेना है देख लीजिए। PM 2 बार लेना है तो PM स्क्वायर आएगा, QM लेना है और MR लेना है ना। चलिए ध्यान दीजिए, दोनों त्रिभुज समरूप हो गए। समरूप त्रिभुज संगत भुजा समानुपाती होता है ना। इस त्रिभुज का लंब ले लीजिए, नहीं लंब QM, इस त्रिभुज का लंब और आधार में सब कंफ्यूज होता है, याद रखिएगा, बार बार हम इस चीज को बोल रहे हैं। इस त्रिभुज का लंब लिए तो इस त्रिभुज का लंब लेते हैं PM, ठीक PM लिए जी। अब इस त्रिभुज का आधार ले रहे हैं, इस त्रिभुज का लंब ले चुके। समकोण त्रिभुज में कर्म साफ पता चलता है, कर्म साफ पता चलता है कि 90 के सामने ये कर्म, तो ये लंब होगा, ये आधार होगा, या ये लंब होगा, ये आधार होगा, है ना। अब इस त्रिभुज में लंब ले लिए तो इस त्रिभुज में आधार ले रहे हैं, कौन सी PM। अब इस त्रिभुज का लिए थे, कौन सी लिए थे, लंब में लिए थे, लंब लिए थे, तो अब ये आधार लेंगे, तिरछा तिरछी, इसलिए PM गुना PM स्क्वायर बराबर QM इंटू